वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी कमल के और भाई आज मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। पार्ट 1 मैं पहले बना चुकी थी। आप चाहें तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखी। अच्छा, यहाँ बात करूँगी जो लोग न्यू मेरे चैनल के ऊपर आए तो थैंक यू सो मच। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जिन लोगों को हेयर का और स्किन का बहुत ज़्यादा मसला होता है वो लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्योंकि मैं स्किन और हेयर की बहुत सारी होम रेमेडी और बहुत सारे रिव्यूज़ अपने चैनल के ऊपर दे रही होती हूँ। तो आज मैं बात करूँगी IPL डिवाइस को। मैंने एक वीडियो में बना चुकी हूँ, उसको मैंने यूज़ कर लिया है। 2 मंथ का मैंने टाइम लिया था। तो गाइस, इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म। जी हाँ, 2 मंथ कंप्लीट हो गए। मैंने पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको कहाँ से ऑर्डर किया था, कैसे से यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें थी। वो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो थी, उसमें भी मैंने इसे यूज़ करके दिखाया था। लेकिन आज भी मैं आप लोगों को इसे यूज़ करके दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई इसको यूज़ करने से और मुझे क्या क्या बेनिफिट हुआ इसे इस्तेमाल करने से। तो आज मैं सारी बातें बताने वाली हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और इस वीडियो में भी काफ़ी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। स्किप नहीं करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं बैठे रहना है मेरे साथ और मेरी वीडियो को देखना है कंप्लीट। और आपको अगर डिवाइस मंगवानी हो तो लिंक शेयर कर दूंगी, आप मंगवा सकते हैं। पहले मैं इसके रिव्यूज़ आपको दे देती हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मुझे कैसे रिजल्ट मिले। मेरे फेशियल हेयर के जो है, मेरे फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा थे तो मुझे कैसे रिजल्ट मिले तो मैं अब आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। मुझे 2 मंथ हो चुके हैं इस डिवाइस को यूज़ करते हुए। क्या मुझे मिला और क्या मैंने खो दिया तो खोया तो कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डिवाइस बहुत अच्छी है, आपके दिल को तसल्ली दे देती हूँ। तो भाई बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मुझे मिले। 2 मंथ हो गए इसे मैं यूज़ कर रही हूँ और 1 वीक मैंने इसे यूज़ करा। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। फर्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ करा तो वो आप लोगों के सामने यूज़ किया था। दूसरी बार जब मैंने इसे यूज़ करा तो मुझे छोटे छोटे हेयर आना शुरू हो गए थे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि डिवाइस इतना अच्छा वर्क करेगी। मुझे बाल आना स्टार्ट हो गए थे, काफ़ी सारे मेरे हेयर ग्रोथ हो चुकी थी। फिर मैंने उसके बाद दोबारा से इसको तीसरे हफ्ते इसे फिर यूज़ करा, क्योंकि हफ्ते में वैसे 2 बार, तीसरी बार यूज़ करा। तो उसके तीसरी बार जब मैंने यूज़ करा तो 2-3 दिन गुजरे और पूरा हफ्ता गुजर गया इस तरीके से, तो मुझे हेयर नहीं आए। तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने कहा यार बहुत ज़बरदस्त, मतलब मुझे इस हफ्ते जो है वो बाल आए नहीं है मेरे फेस के ऊपर। तो मैंने जब उसको 1 हफ्ते छोड़ दिया मैंने, ठीक है, मैंने उसे यूज़ नहीं करा। मतलब मंथ के अंदर मैंने सिर्फ इसको 4 बार यूज़ किया, 3 बार यूज़ करा है, चौथी मरतबा मैं इसको यूज़ करती लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलें अब देखते हैं कब तक मेरे बालों की ग्रोथ नहीं होती। यार टेस्ट लेना ज़रूरी था ना, इसलिए। फिर मेरा मंथ कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद न्यू मंथ का फर्स्ट जो हमारा वीक लगता है उसके अंदर मैंने फिर चेक करने की कोशिश करी कि मैं देखूं मुझे कहाँ कहाँ हेयर आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि मेरे अपर लिप्स पर जो है वो हेयर आ चुके थे, लेकिन वो हेयर थिक हेयर नहीं थे, वो बिल्कुल जैसे रुआं टाइप होता है ना, इस टाइप का मेरे आना स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा मुझे यहाँ हेयर थे, कुछ यहाँ हेयर आना स्टार्ट हुए थे, तो बाकी मेरा फेस बिल्कुल क्लीन था। यहाँ भी बाल नहीं थे, इस साइड पर भी बाल नहीं आ रहे थे, फोरहेड पे भी कोई बाल नहीं थे। सिर्फ मुझे यहाँ रुआं आना स्टार्ट हुआ, लाइट लाइट से बाल थे और यहाँ और इस जगह पे यहाँ पे बाल थे और बाल अभी भी हैं जो आज मैं आपके सामने इस डिवाइस को यूज़ करूँगी। ये देखें, बाकी मेरी ये जो जगह है ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, ये देखें। और यहाँ थोड़े बाल हैं और थोड़े बाल यहाँ। तो मेरे 1 मंथ कंप्लीट हो गया। फिर मंथ के जो दूसरा मंथ स्टार्ट हुआ उसके पहले वीक के अंदर मैंने ये सब कुछ देखा। सेकंड में भी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ये लेज़र नहीं किया। फिर मुझे बालों की ग्रोथ थोड़ी सी बड़ी लगी, मुझे लगा कि ये थोड़े बाल बड़े हो रहे हैं तो ये बुरे लगेंगे। फिर उसके बाद मैंने दूसरे मंथ के अंदर तीसरे वीक के अंदर मैंने इस डिवाइस को यूज़ करा। यूज़ करने के बाद मुझे जो है फिर वही मतलब 2 वीक नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। इस तरीके से इसका प्रोसेस चला और अब मेरे फेस पर बिल्कुल भी हेयर नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि 3 से 4 मरतबा इसे यूज़ करने से आपके बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, सीरियसली। क्योंकि मैंने अपना
पिछली वाली वीडियो के अंदर भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैंने अपनी लाइफ के बारे में भी आपको बताया था कि मेरे बाल कितने थे और मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी जब मैंने इस डिवाइस को ऑर्डर किया। फिर मैंने इसे यूज़ करा तो मुझे फर्स्ट यूज़ करने के बाद तो मुझे सेकंड में मज़ा ही नहीं आया। मैंने बोला नहीं, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, दोबारा से आ गई ग्रोथ तो। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसे यूज़ करा तो मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिले। भाई हर चीज़ जो है वो वर्क करती है लेकिन स्लो करती है। अब जादू तो नहीं है ना एकदम से हो जाएगा, लेकिन दूसरे तीसरे वीक के अंदर मुझे जादू लगने लगा क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे लगा भाई डिवाइस ने काम कर बहुत अच्छे मिले। अच्छा, यहाँ हम बात कर लेते हैं किन लोगों को यूज़ करनी चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे प्रेगनेंसी। भाई प्रेगनेंसी में आप पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, उन्हें ज़रूर बता दें कि IPL डिवाइस है, मैं इसे यूज़ करूँ या नहीं करूँ। क्योंकि मैंने इंटरनेट पर भी चेक किया है तो सेफ़ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कि वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं मिला मुझे, लेकिन सेफ़ रहना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को सेफ़ सबसे पहले करें। तो मैं तो आपको यही कहूँगी पहले डॉक्टर से ज़रूर पता कर लीजिएगा जो प्रेग्नेंट लेडी हैं क्या हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन से स्किन टाइप वाले लोगों को यूज़ करना चाहिए। भाई सब लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन एहतियात क्या करनी है ये मैं आज आपको बताऊंगी। भाई अगर आप किचन में काम करके फ़ौरन से आकर अपने स्किन के ऊपर डिवाइस लगाना स्टार्ट कर देंगे तो भाई ऐसा मत करिएगा, स्किन जल जाएगी। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। जो लोग नाइट क्रीम, बहुत ज़्यादा हार्ड नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं और बाद में वो इस डिवाइस को यूज़ करते हैं तो वो भी ना करें, क्रीम यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि क्रीम यूज़ करने से आपके बालों की ग्रोथ वापसी डबल हो जाएगी। जो इस हेयर है ना वो ज़्यादा मज़ीद तेज़ निकलते हैं। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा और आपको पता भी होगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के लिए ज़रूर बताऊंगी कि हम अगर नाइट क्रीम बहुत सारी मिलाकर लगा रहे होते हैं, जिन लोगों को बाल है ही नहीं शुरू से, उनके लिए तो चलो सही है, ठीक है भाई वो खुश है नाइट क्रीम लगा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को बाल हैं और वो नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल होते हैं उसके अंदर और वो हमारी हेयर ग्रोथ को जो हमारी स्किन के ऊपर आती है, हमारे फेस पर आती है, उससे और ज़्यादा बढ़ा देती है। हम ऐसी डिवाइस यूज़ करते हैं और हम क्रीम भी यूज़ कर रहे हैं, नाइट क्रीम जिन्हें फार्मूला क्रीम कहा जाता है, वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो यार ऐसी डिवाइस यूज़ करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस वर्क ही उस पर कर रही है, आपके हेयर को ख़त्म कर रही है। लेकिन आप भी अपने स्किन का ख्याल रखें, आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ ना करें इसके ऊपर जिससे वो जो है आपको रिजल्ट तो दे रही है वो आपको, लेकिन आप लेना ही नहीं चाह रहे। आप अपने फेस के ऊपर क्रीमें लगा रहे हैं और उसके बाद वो बाल निकल के एक जो है ना दाढ़ी वाले हेयर हो जाते हैं और बहुत अजीब से बाल हो जाते हैं। तो वो बाल तो वहीं के वहीं हैं, वो ख़त्म तो नहीं हो रहे ना, और वो ख़त्म कर भी रही है तो आप होने नहीं दे रहे। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि कोई ऐसी हार्ड क्रीम यूज़ मत करिएगा, डिवाइस यूज़ करें। बहुत वैसे ही अल्लाह ताला ने हमारा चेहरा और हमारा कलर जो है वो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन लोग ज़्यादातर वाइटनिंग के पीछे भाग रहे होते हैं। भाई वाइट हो जाए, कलर फेयर हो जाए तो भाई ठीक है, हमारा हक है कलर फेयर करने का। लेकिन जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ये मसला है कि वो नाइट क्रीम यूज़ करते हैं और वो ये डिवाइस भी यूज़ करेंगे तो यार मुझे नहीं लगता कि उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब मैं यूज़ कर रही थी तो मैंने हर नाइट क्रीम को गुड बाय कह दिया था और सिर्फ मैं यही डिवाइस यूज़ कर रही थी और मैंने कोई क्रीम यूज़ नहीं करी। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को नुकसान हो। आपने डिवाइस ली, इतनी महंगी डिवाइस लेने के बाद भी आप रात में क्रीम लगा रहे हैं और वीक में एक बार या 2 बार, एक बार नहीं तो 2 बार ही लगा लें, 2 बार आप इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं और फिर भी आप ये कहें कि यार मेरे फेस पर बाल तो आ ही रहे हैं। तो भाई बाल तो आएंगे ना, आप उसकी ग्रोथ बंद ही नहीं होने दे रहे। जो डिवाइस काम कर रही है, जो वर्क कर रही है, वो तो अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है और आप नाइट क्रीम भी लगा रहे हैं। तो नाइट क्रीम लगाएं ज़रूर, लेकिन किसी अच्छे ब्रांड की एक ही क्रीम ले लें जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करे, आपकी स्किन को जो है वो फ्रेश करे। आपको जो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, स्किन नाइट क्रीम आती हैं, आप कोई भी अच्छे ब्रांड की एक नाइट क्रीम ले लें, उसे आप नाइट में लगाएं और जब तक आपके हेयर ख़त्म नहीं हो जाते, कंप्लीट आपका फेस साफ़ नहीं हो जाता, तो आप जब तक ना लगाएं। मेरी अपनी एडवाइस आप लोगों के लिए यही रहेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस डिवाइस को यूज़ करके
हम बाहर जा सकते हैं तो ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप बाहर ना जाएं क्योंकि धूप जो होती है वो हमारी स्किन को जला देती है। जब हम अपनी स्किन ये डिवाइस यूज़ करने के बाद बाहर जाएंगे तो वो जितनी भी धूप होगी, जो धूप की शुआएं होंगी वो हमारे फेस पर लग रही होंगी और इस तरीके से हमारा फेस ब्लैक हो सकता है। तो आप उस टाइम पर आप बिल्कुल फ्रेश होंगे, बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे। अगर आपको बाहर जाना भी है तो सन ब्लॉक का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। सन ब्लॉक, क्योंकि मैं सन ब्लॉक यूज़ करके ही बाहर निकलती हूँ, क्योंकि देखिए काम है, ज़िंदगी है, बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो डिवाइस तो यूज़ कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ अपनी एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। अगर ये डिवाइस नहीं भी यूज़ कर रहे तब भी सन ब्लॉक। चलिए डिवाइस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके साथ एक मैनुअल आता है जो मैंने पहले भी वीडियोज़ के अंदर बताया है। ये देखें, अब जहाँ पर ये कट का निशान लगा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि डार्क जो हमारे हेयर होते हैं, डार्क स्किन होती है या बहुत ज़्यादा ब्लैक हमारे जो है वो हेयर होते हैं, ये उस पर वर्क नहीं करती। अच्छा, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मैंने पिछली वीडियोस में भी इसको क्लियर कर दिया। स्किन है तो भाई उनके तो पैसे ज़ाया होने वाले हैं, वो इसे यूज़ ना करें, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों की आप, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, जिन लोगों की यहाँ तक स्किन इस टाइप की है, जिनका कलर इस टाइप का है, तो उन पर ये वर्क करेगी 110%। मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस स्किन टाइप वालों के लिए, डार्क जिनकी स्किन है, जिनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, उन पे ये वर्क नहीं करती, पैसे ज़ाया होंगे। मैं नहीं चाहती आप लोगों को। डिवाइस यूज़ करने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन अभी भी यहाँ पर भी आपको बताऊँगी। अच्छा, इसमें एहतियात आपको क्या करनी है? एहतियात आपको करनी है कि आप जो है वो किचन में ना जाएँ तकरीबन 24 घंटे, ठीक है। और डिवाइस यूज़ करने के बाद भी 24 घंटे बाद आपको नहीं जाना है। पहले डिवाइस से नहीं जाना है, बाद में डिवाइस यूज़ करने के बाद नहीं जाना है। क्लियर बता रही। इस लेज़र को स्टार्ट करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे तो आप अपने फेस पर कुछ मत लगाइएगा, ना तो कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है, ना आपको कोई सीरम लगाना है, ना जैसे हम लोग फेस वॉश करके आते हैं फ़ौरन से हम कभी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेते हैं या कोई फेस सीरम लगा लेते हैं। तो भाई जब आप ये सेशन करेंगे तो आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, कुछ भी अपने फेस पर नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ हम अपना सेशन करने वाले हैं, डिवाइस को अपनी स्किन पर लगाने वाले हैं। अगर कोई चीज़ आप अपनी स्किन पर लगा लेंगे तो वो कैसे वर्क करेगी? तो अपनी स्किन पर कुछ नहीं लगाना। डिवाइस को यूज़ करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने हेयर, जो आपके छोटे छोटे हेयर भी आए हुए होंगे या बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो सबसे पहले आपको ट्रिम करना है, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना है। लेकिन इसके लिए वैक्सिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। कोई थ्रेड का इस्तेमाल भी नहीं करना है। आपको इस तरीके से जो है, ये देखें, ये इस तरीके से मार्केट में आपको मिल जाता है ट्रिमर। आपको इस तरीके से अपने, मेरे तो अभी हेयर नहीं है, इस तरीके से आपने अपने फेस के सारे बाल जो हैं वो रिमूव कर लेने हैं। जो IPL डिवाइस आप यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो आपको अपने हेयर के जो जितने भी हेयर होंगे आपके फेस के ऊपर, उसे रिमूव करना है। चाहे तो इस तरह की मार्केट में आपको बहुत सारे लेज़र मतलब मिल जाएंगे। हमें अपने फेस को शेव करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो हेयर ग्रोथ है ना, हमें उसको वैक्स नहीं करना है, कोई थ्रेड यूज़ नहीं करना है। हमें इसी तरीके से अपने हेयर को साफ कर लेना है। क्यों? क्योंकि उसका भी मैं रीज़न आपको बताती हूँ कि ये मैं क्यों काम करता है। तो आपकी स्किन के ऊपर जो बाल है ना, जो रूट है, वो होना मस्ट है, तभी ये डिवाइस आपके बालों के ऊपर वर्क करेगी, ठीक है। क्लियर बता रही हूँ, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि जब हम वैक्स करवाते हैं तो हमारे जो अंदर तक के बाल होते हैं वो भी खिंच के बाहर आ जाते हैं। जब हम इस तरीके से बालों को शेव करेंगे तो जो अंदर के बाल होंगे वो नहीं आएंगे और डिवाइस हमारी अच्छी तरीके से वर्क करेगी। डिवाइस होती है ना, ये जाकर जैसे ही आप अपने फेस पर इसको लगाते हैं, जब हम अपने फेस पर वैक्स करते हैं तो हमारे जो बाल होते हैं ना अंदर, वो तो पता ही नहीं लगते, क्योंकि हमने तो वैक्स कर चुके हैं ना। इसका होना ज़रूरी है, बालों का अंदर होना ज़रूरी है। जब ये डिवाइस अपना वर्क करती है तो इसमें लाइट्स होती हैं और जो लाइट्स होती हैं वो आपके हेयर को अंदर ही ख़त्म कर देती हैं। आप अपने जिस भी एरिए का ये डिवाइस यूज़ करना चाह रहे हैं, जिस एरिए पे भी, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई मत करिएगा। चलिए, कहीं पर भी बाल नहीं है, सिर्फ मुझे अपर लिप्स पे बाल हैं, अदरवाइज़ मुझे ये वाले एरिए के अंदर हेयर हैं अभी भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं अपनी लेज़र डिवाइस बस सिर्फ यहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे बाल ही नहीं है वहाँ मैं यूज़ नहीं करती। तो ये मैंने अच्छी तरीके से अपने फेस पर शेव कर ली है और जिस पार्ट के अंदर मुझे डिवाइस यूज़ करनी है वो मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया है, ठीक है। तो चले लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अपना सेशन।
और मैं करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे। ये तो शेव तो मैंने कर ली अपने फेस पर, लेकिन इनका एक मैनुअल है, उसके अंदर इन्होंने कुछ जो है वो हमें तरीके बताएं किन किन स्किन टाइप वालों को इसे यूज़ करना चाहिए, तो वो भी मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा भाई, आप जो सेटिंग 1 पर इसको रखना है डिवाइस को, ठीक है। इसके काफ़ी सारे लेवल हैं, हमें फर्स्ट लेवल पे जब फर्स्ट दफ़ा आप यूज़ करेंगे तो उसको 1 लेवल पे ही रखिएगा। उसके बाद आप 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक जितना आप बढ़ाना चाहें तो उसके लेवल को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर बता रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप 5 लेवल पर पहुँच जाएँ और अपनी स्किन को जला लें, फिर बर्न हो जाएगी स्किन, ख़राब हो जाएगी आपकी स्किन। गाइस, जब आप इस डिवाइस को, लेज़र डिवाइस को यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको हीट लगना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, जहाँ पर भी आप इस डिवाइस को रखेंगे और आप इसको जो है प्रेस करेंगे तो लाइट्स भी जल रही होंगी और आपको हीटअप कुछ फील हो रहा होगा, जैसे हीटअप लग रही है, आपको हीट हो रहा है फेस। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। सेकंड बात इन्होंने लिखी है कि जैसे ही आप इस लाइट को, आपके फेस के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो आपको डायरेक्टली अपनी जो है इस लाइट को नहीं देखना है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने ग्लासेस भी हमें इसके अंदर दिए हैं, तो आप चाहें तो ग्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी लाइट पड़ रही होगी तो आपको डायरेक्टली लाइट के ऊपर नहीं देखना है। यहाँ पर मेंशन किया है कि आपको डार्क स्पॉट हैं या आपको पिंपल्स वगैरह हैं तो आप इसे यूज़ ना करें। अगर आपको डार्क स्पॉट कम है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा है तो आप इसे यूज़ ना करें। इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि आपको 3 मंथ इसे यूज़ करना है, मतलब वीक में आपको एक बार लाजमी इसे यूज़ करना होगा। तो आप वीक में एक बार कर रहे हो, फिर उसके बाद उसे मंथ पे ले जाओगे, क्योंकि जब हमें हेयर ही नहीं आएंगे, हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा तो हम मंथ में ही करेंगे। तो इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया है। इसके अलावा बस इन्होंने यही लिखा है कि प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ जो हैं वो उसे ना यूज़ करें। देखिए, ये लोग भी एहतियात कर रहे हैं तो आप लोग भी एहतियात करिएगा, अपने अच्छे किसी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा। प्रेग्नेंट लेडी के लिए सिर्फ मैं कह रही हूँ, बाकी मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं। चलें तो मैं स्टार्ट करती हूँ। लेज़र मैंने अपनी डिवाइस को स्टार्ट कर लिया है। इस तरीके से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें लाइट्स जलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल पर ही आपको रखना है। जैसे आप प्रेस करते रहेंगे इसके लेवल बढ़ते रहेंगे। तो फर्स्ट लेवल के ऊपर मैं से यूज़ कर चुकी थी, तो मैं इसको जो है वो सेकंड एंड थर्ड लेवल पर लेके जाऊंगी और मैं इस तरीके से इसको रखूंगी और यहाँ पे मैंने शेविंग की थी और इस तरीके से मैं इसको प्रेस करूंगी। ये देखें, इसको इस तरीके से प्रेस करना है एक जगह को, मतलब जहाँ, ये देखें इस तरीके से आपको रखना है। आपको खुद इसकी हीट जो है ना वो वाज़े होगी कि आपको लेज़र हो रहा है। ये देखें, मैं इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे यही हेयर थे, उसी की मैंने शेव किए थी और वहीं मैं इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ इसलिए मुझे इतना मसला नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को मसला हो सकता है, तो उसके लेवल को जो है वो फर्स्ट पे ही रखिएगा पहली दफ़ा अगर आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अपना लेज़र जो है वो कर लिया है। आज का जो मेरा सेशन था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि देखिए, स्किन पे लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो उसकी लाइट्स होंगी वो आपकी स्किन पे लगे, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। आपको दूर दूर नहीं रखना है, इसको चिपका के रखना है इस तरीके से। जब आप उसे प्रेस करेंगे तो इसमें से एक लाइट्स निकलेगी और वो लाइट्स बहुत काम करेगी आपके हेयर के लिए। तो गाइज़, ये मुझे वैसे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि हम लोगों को पूरे फेस पर ही लेज़र करना होता है, लेकिन इसकी जो डिवाइस है वो मुझे यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। अपर लिप्स पे जब मैं इसको प्रेस कर रही थी तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, ये चीज़ इस जगह पे, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लगा कर अपर लिप्स अपनी मतलब क्लियर कर लें, साफ़ कर लें, लेकिन इसको ऐसे ही रखना पड़ता है और इस तरीके से इसको जो है वो प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, अदरवाइज़ वैसे ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इससे मेरे हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई। ये तो थे मेरे फाइनल रिव्यूज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं जो है वो कैसे इस डिवाइस को यूज़ करती हूँ। रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे मेरे फेस पर फील हुए। मैं आज भी देखती हूँ अपना फेस
तो वो जो पुरानी पिक्चर्स हैं उन्हें देखती हूँ और अब की अपने फेस को अब देखती हूँ तो अभी का फेस बड़ा क्यूट लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि आपके जब फेस के ऊपर बाल होते हैं तो मेकअप भी वर्क नहीं करता। मतलब एक जो ग्लो होता है मेकअप करने के बाद जो वो बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। और अगर आप चेहरा धो भी लेते हैं और कहीं जाना होता है आपको अर्जेंट, तो भी बहुत मसला होता है कि हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। अगर हम इस बालों को रोकने के लिए ब्लीच भी यूज़ कर लेते हैं तो भी हमारे बाल जो हैं वो गोल्डन हो जाते हैं। अजीब सा रुआं, अजीब सी हर चीज़ अजीब अजीब लग रही होती है, बाल यहाँ से उड़े होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर हमें सैलून जाना पड़ता है, फिर इतने सारे पैसे लगाने पड़ते हैं, फिर इसको रिमूव कराना पड़ता है और 15 डेज़ के अंदर अंदर ही हमारे हेयर दोबारा से लौट के आ जाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं हुआ, डिवाइस बहुत अच्छी है, लिंक शेयर कर दूँगी, ऑर्डर कर दीजिए, बिल्कुल मुतमईन होकर ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे इस डिवाइस के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ये तो था मैंने जो इस डिवाइस की पार्ट 1 बनाया था और अब ये पार्ट 2 बना दिया है। अगर अब आप चाहें तो इस डिवाइस को बाय कर सकते हैं। चीज़ आपको और बता देती हूँ, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपने जब यहाँ पर अपनी शेविंग कर ली और आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आपने फर्स्ट मर्तबा इसको ऐसे प्रेस किया। प्रेस करने के बाद 1 सेकंड के लिए आपने रोकना है, फिर उसके बाद इसी जगह पे प्रेस करना है, फिर 1 सेकंड रोकना है, फिर इसी जगह पे प्रेस करना है। इसको अपने गाल पर रख के भूल नहीं जाना है, ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। स्किन जल सकती है, या एक ही बार इसी को आप प्रेस करते जा रहे हैं और वो स्किन आपकी जल गई है, तो ऐसा नहीं करना है। 1 2 एंड 3, बस ऐसे ही 1 2 3, बस ऐसे करना है। करवाते हैं तो आपकी स्किन कहीं कहीं से रेड हो जाती है, जैसे मेरी इस तरह से यहाँ रेड हो गई है, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब मैं डॉक्टर से इसके सेशन ले रही थी तब भी मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा रेड हो जाती थी, बड़ी यहाँ पर स्वेलिंग टाइप आ जाती थी जब मैं डॉक्टर से ले रही थी। लेकिन इसकी जो डिवाइस जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं, इसकी कोई इतनी तेज़ डिवाइस लाइट्स नहीं है जो हमारी स्किन के ऊपर जो है वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हमारा चेहरा कर दे, स्वेलिंग कर दे, इस तरह का कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा स्किन रेड होती है तो उसके लिए भी मैं आपको क्रीम बता देती हूँ जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी अपने फेस पे लगाने के लिए, वो आप लगा सकते हैं। उससे आपका रेडनेस भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन भी बिल्कुल क्लियर कर, और इसको इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो जहाँ आपको रेड हो रहा है। और अगर आप चाहें तो अगर इस क्रीम को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने फेस पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करने के बाद डिवाइस को किचन में नहीं जाना है, कोई भी खाना वाना नहीं बनाना, सिर्फ खाना खाना है। क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस डिवाइस का मैं एक इशू और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैं इसे यूज़ करती हूँ तो कहीं कहीं ये थोड़ा सा बंद सा हो जाता है, मतलब लाइट्स जलती ही नहीं है, तो मैं इसे रेस्ट देने के लिए थोड़ी देर रखती हूँ और उसके बाद इसे दोबारा से अप्लाई करती हूँ अपने फेस के ऊपर, तो ये ठीक चलना शुरू हो जाती है। मुझे थोड़ा सा ये इसका इशू लगा, अदरवाइज़ इसके अंदर कोई इशू नहीं था। अच्छा, जब मैंने सेकेंड थर्ड टाइम इसे यूज़ करा तो हुआ क्या, कहीं तो मेरे बाल बिल्कुल ही नहीं आए और कहीं 2 3 4, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने बताया मेरे पूरे फेस पर बाल नहीं है, बहुत कम है। तो मुझे यहाँ है और कुछ बाल मेरे यहाँ हैं, तो बाकी मेरा फेस बिल्कुल इससे साफ़ हो चुका है। आप चाहें तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं स्किन की, हेयर की, उसके रिव्यूज़ भी मैं दे रही होती हूँ और होम रेमेडीज़ भी बता रही होती हूँ कि आपको किसी तरीके से किसी भी चीज़ से फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। तो ये डिवाइस वैसे तो बहुत अच्छी है, जो इसके इश्यूज़ थे पर्सनली वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि कहीं कहीं ये बंद भी हो जाती है, तो आप घबराइएगा नहीं। रेडनेस के लिए मैंने आपको ट्यूब बता दी है, अगर आपका फेस रेड हो जाता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, इसके हवाले से मैं आपको पूरी डिटेल दोबारा से भी बता दूँगी, कोई मसला नहीं है। आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपको रिप्लाई करूँगी, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। आपके मैसेजेस आते हैं तो हमें लगता है कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और हमारी जो है चीज़ें आप ले रहे हैं वहाँ से और यूज़ कर रहे हैं, और आपको कैसे रिज़ल्ट मिले ये ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगेगा जो मैंने वीडियोस बनाई आप लोगों ने देखी और आप लोगों ने उसे ऑर्डर किया या उसे मंगवाया और यूज़ किया। तो ये छोटी सी वीडियो थी गाइज़, मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ हैं और आपकी दुआएँ मेरे साथ हैं, मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। आपकी कमल के लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा यार,
सिर्फ आपको थंब पर प्रेस ही तो करना है, तो प्लीज़ कर दें ताकि मुझे अच्छा लगे कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है। तो मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी कमल के कोई भी चीज़ मालूम करनी हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।